इस वीडियो में हम ट्रांजैक्शन से 16 को करीब से देखेंगे। SAP में ट्रांजैक्शन से 16N और से 16 का उपयोग डाटाबेस टेबल्स को दिखाने के लिए किया जा सकता है। इनकी कार्यक्षमता और उपयोग में थोड़ा सा अंतर है। हालांकि इन सभी का मूल उद्देश्य एक ही है, आपको डेटा टेबल्स देखने की सुविधा देना। कुछ मामलों में रोल राइट्स कॉन्सेप्ट के कारण से 16N और से 16H ट्रांजैक्शन तक पहुंच ब्लॉक कर दी जाती है। से 16 आमतौर पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता है, इसी वजह से इस ट्रांजैक्शन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। से 16 को ओके कोड फील्ड में ट्रांजैक्शन कोड डालकर खोला जा सकता है। से 16N के विपरीत यहाँ शुरू में केवल टेबल नाम का फील्ड दिखाई देता है। यहाँ वांछित टेबल का नाम दर्ज करें। हमारे मामले में सामान्य मटेरियल डेटा के लिए टेबल मारा। एक बार टेबल निर्दिष्ट कर देने के बाद चयन के लिए टेबल के फील्ड्स भी यहाँ दिखाए जाते हैं। हालांकि सभी उपलब्ध फील्ड्स तुरंत नहीं दिखाए जाते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से फील्ड्स के तकनीकी नाम दिखाए जाते हैं। अगर आप फील्ड नामों की जगह फील्ड डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो स्टेटस बार में सेटिंग्स पर क्लिक करें और फिर यूजर पैरामीटर्स पर जाएं। नई विंडो में आप कीवर्ड के तहत फील्ड आइडेंटिफायर के बॉक्स को चेक कर सकते हैं। यहां आउटपुट लिस्ट की डिस्प्ले को भी बदला जा सकता है। से 16 की स्टैंडर्ड लिस्ट के अलावा यहां LV रिप्रेजेंटेशन भी उपलब्ध है। अब तकनीकी फील्ड नामों की जगह फील्ड डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहे हैं। यह सेटिंग तब भी बनी रहती है जब ट्रांजैक्शन को फिर से खोला जाता है। जहां से 16N में टेबल दर्ज करने के बाद सभी चयन विकल्प सीधे दिख जाते हैं, वहीं से 16 में शुरू में केवल कुछ चयन फील्ड्स ही दिखती हैं। अधिक चयन फील्ड्स जोड़ने के लिए फिर से स्टेटस बार में सेटिंग्स पर क्लिक करें और फिर फील्ड्स फॉर सिलेक्शन चुनें। अब आप चयन के लिए आवश्यक फील्ड्स के बॉक्स को चेक कर सकते हैं। ये सेटिंग्स भी तब बनी रहती हैं जब ट्रांजैक्शन को फिर से खोला जाता है। साथ ही चयन फील्ड्स के अलावा आउटपुट लिस्ट की चौड़ाई सेट करने के लिए भी एक फील्ड होता है। यह आउटपुट लिस्ट में दिखने वाले कॉलम्स की संख्या निर्धारित करता है। अगर आप चयन मानों के लिए ऑपरेटर बदलना चाहते हैं तो संबंधित फील्ड पर क्लिक करें और फिर सिलेक्शन ऑप्शंस बटन पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से संबंधित फील्ड पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। एक बार ऑपरेटर बदलने के बाद वह संबंधित चयन फील्ड में दिखाई देता है। अगर आप किसी चयन फील्ड में कस्टमाइज्ड फिल्टर को हटाना चाहते हैं तो संबंधित लाइन या फील्ड को चुनें और फिर डिलीट सिलेक्शन लाइन पर क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि लिस्ट आउटपुट में केवल कुछ ही फील्ड्स दिखें तो अतिरिक्त फील्ड्स को दिखाया या छुपाया जा सकता है। इसके लिए स्टेटस बार में सेटिंग्स, लिस्ट फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें और फिर फील्ड सिलेक्शन पर क्लिक करें। अब फील्ड्स को टिक करके दिखाया या छुपाया जा सकता है। एग्जीक्यूट पर क्लिक करें या वैकल्पिक रूप से F8 कुंजी दबाएं ताकि डेटाबेस क्वेरी को निष्पादित किया जा सके। से 16N के विपरीत से 16 में लिस्ट आउटपुट के लिए कॉलम नाम के रूप में तकनीकी फील्ड नाम का उपयोग किया जाता है। क्लाइंट को भी एक की फील्ड के रूप में दिखाया जाता है। मेनू बार में विभिन्न फंक्शंस उपलब्ध हैं, जैसे किसी फील्ड का डिटेल्ड व्यू, सॉर्टिंग विकल्प या लिस्ट को रिफ्रेश करना।
जहां से 16N में कॉलम्स को क्षैतिज रूप से ड्रैग और ड्रॉप करके मूव किया जा सकता है या राइट क्लिक करके छुपाया जा सकता है, वहीं यहाँ यह संभव नहीं है। अगर कॉलम्स को छुपाना है तो यह पहले दिखाए गए अनुसार स्टेटस बार के जरिए किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा। अगर आपके पास कोई अतिरिक्त सवाल या सुझाव है तो कृपया नीचे मैसेज छोड़िए। फिर मिलेंगे आपकी APIs अकादमी।